नेपाल की आवाम आ गई है सड़कों के ऊपर, वो भी संदीप लमिचने के हक में। जी हाँ, संदीप लमिचने ये वही खिलाड़ी हैं, नेपाल के सुपरस्टार, जिनको कुछ माह कबल एक अदालत की तरफ से सज़ा सुना दी गई थी एक लड़की के रेप के केस में। लेकिन बाद में फिर उनको एक बड़ी अदालत से नेपाल की जो है वो सज़ा उनकी मुअत्तल कर दी जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन लगता है कि बुरा वक्त उनका साथ नहीं छोड़ रहा और वीज़ा नहीं मिल पाया उनको अमेरिका का, अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से। इसी मौके पे इसी बात के ऊपर एहतजाज में जो नेपाल का दारुल हुकूमत है काठमांडू, उसकी आवाम सड़कों पर आ गई और उन्होंने खूब नारेबाजी की। एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास जाकर, और दूसरा उन्होंने अपने एहतजाज को बढ़ाते हुए अमेरिकन एम्बेसी का भी रुख किया और उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन एम्बेसी के बाहर एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे सुपरस्टार संदीप लमिचने को अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। ये बात कि संदीप कसूरवार हैं या कसूरवार नहीं हैं, ये तो फैसला अदालतों ने करना होता है। लेकिन अमेरिका ने उनको वीज़ा क्यों नहीं दिया, ये भी एक बहुत बड़ी एक इस वक्त सवालिया निशान बन चुका है। क्योंकि अब उसके ऊपर एग्जैक्ट रीज़न क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि शायद ये ही एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से संदीप लमिचने के वीज़े को डिले किया गया है। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जिसमें क्रिकेट का बहुत ज़्यादा जुनून पाया जाता है। रिसेंट ईयर्स में साउथ एशिया में एक और ऐसा बड़ा मुल्क बनकर नेपाल उभरा है जिसने क्रिकेट के लिए एक बेतहाशा मोहब्बत दिखाई है। जिस तरह का क्राउड उनके मैचेस में देखा गया है कि तल धरने की जगह नहीं, पाँव रखने की जगह नहीं। तो साउथ एशिया ने अपनी लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए एक और जुनूनी मुल्क का इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के बाद मैं श्रीलंका को जुनूनी तो नहीं कहूँगा क्रिकेट में, क्योंकि वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इन चार मुल्कों के बाद अगर कोई मुल्क जिसमें जुनून पाया जाता है स्केल का, वो भी साउथ एशिया से उभरा है, वो है नेपाल। और नेपाल की आवाम अपनी क्रिकेट को लेकर बहुत संजीदा है। दोस्तों, संदीप लमिचने जिन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, शायद पाकिस्तान या भारत में होता तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती, यकीनन नेपाल में भी हुई होगी। लेकिन आवाम ये बात साबित हो गया कि संदीप लमिचने के साथ हैं, वो उनसे प्यार करते हैं और उनको खेलता देखना चाहते हैं नेपाल की टीम में। और इसी वजह से बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज हुआ नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में और अमेरिकन एम्बेसी से डिमांड की गई कि संदीप लमिचने को वीज़ा दिया जाए। याद रखिएगा कि संदीप लमिचने ने क्वालिफायर्स जो कि एशिया के थे उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो अपनी टीम के लिए। उनको क्वालिफायर से T20 वर्ल्ड कप 2024 तक पहुँचाने में संदीप लमिचने का एक बहुत बड़ा किरदार। और यही वजह है कि नेपाल की आवाम समझती है कि संदीप लमिचने लाजिमुल मलजूम हैं, यानी नेसेसरी हैं नेपाल की टीम के लिए। अगर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं इस वर्ल्ड कप में, क्यों ना हो, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत ही कम वक्त में पहले अंडर 19 क्रिकेट में नाम बनाया, फिर वहाँ से लीग क्रिकेट में फ़ौरन से आ गए, बड़ी बड़ी लीग्स खेली और वहाँ पे सुपरस्टार बन गए वो। नेपाल के तो खैर बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और इस वक्त शायद अगर नेपाल का सबसे ज़्यादा रिनाउंड नाम है तो दो नाम मेरे जहन में आ रहे, एक पारस खातका और एक संदीप लमिचने। तो बहरहाल नेपाल की आवाम ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर डाल रही है कि उनको वीज़ा दिया जाए। हालांकि अब सिचुएशन ये है कि 27 मई को जो उनको खेला जाना था उनका पहला वार्म अप मैच कनाडा के ख़िलाफ़, फिर उनका एक और 30 तारीख को यानी कि आज है दूसरा वार्म अप मैच है। तो देखते हैं कि नेपाल का जो ये वार्म अप का सिलसिला कहाँ पहुँचता है। टीम नेपाल की मौजूद है इस वक्त अमेरिका में संदीप लमिचने के बगैर। अब क्या नेपाल की जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो वेट करेगी वीज़ा क्लियरेंस होने का, या फिर मजबूरी में किसी और प्लेयर को भेजना पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन भी अपना पूरा जोर लगा रही है, नेपाल की आवाम भी संदीप लमिचने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, प्रेशर डाल रही है। लेकिन अब मसला ये है कि आगे अमेरिका है जो कि किसी की मानता नहीं है। क्या वो नेपाल जैसे मुल्क के प्रेशर में आ जाएगा? क्या वो ICC से रिक्वेस्ट करेंगे तो कुछ बात होगी? लेकिन ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने अगर उनको वीज़ा नहीं देना तो शायद इस तरह का प्रेशर वो ना लें। बहरहाल हमारा ये ख्याल है कि एक छोटे मुल्क के लिए एक अदद सुपरस्टार भी बहुत बड़ा सुपरस्टार होता है। तो अगर कोई कानूनी मसाइल नहीं है तो मेरा ख्याल है कि दे देना चाहिए वीज़ा संदीप लमिचने को। क्या पता 1 या 2 मैचेस में जितवाने में उनको हेल्प आउट कर दे, इनके बड़े सुपरस्टार हैं। एंड संदीप लमिचने पे लगा इल्ज़ाम सही है या गलत है ये तो हम नहीं जानते, ना हमें पता है, ना हम उस पर कोई जज हैं, ना हमारा ये कोई इस्तेहकाक है कि हम उस पर कोई बात करें। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो क्लियर हैं तो फिर अमेरिका को भी उनको वीज़ा ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उन पे बहुत मैटर कर रही है, बहुत मुनहसर कर रही है, उन पे बहुत डिपेंडेंट है नेपाल की क्रिकेट टीम, स्पेशली बॉलिंग में। और फिर चूँकि वेस्ट इंडीज़ में ज़्यादातर मैचेस हैं तो वो स्पिनर के लिए काफ़ी साजगार पिचेस मानी जाती हैं, तो वहाँ तो फिर उनकी जो अहमियत है वो और भी ज़्यादा हो जाती है।
तो अब संदीप लमिचने सोच रहे होंगे कि काश मैं ये कुछ माह पहले ऐसे इल्ज़ाम में ना फंसता, अपने आप को माइट भी अनलकी फील कर रहे हो, और आवाम तो काफ़ी हद तक दिल बर्दाश्ता भी है इस वक्त नेपाल की। तो आपके ख्याल में क्या संदीप लमिचने को जाना चाहिए, क्या उसको वीज़ा मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आप ज़रूर आगाह कीजिएगा।